जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, ये एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारे लाइफ के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आपका आती है बार है नोटिफिकेशन बेल, अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अगर अच्छे लगे, काम के आपको लगे तो अवश्य शेयर कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, फ्यूचर के बारे में, जीवन में कोई उनकी समस्याएं चल रही हैं, भगवान ना करे किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही हों, लेकिन अगर कहीं पे उनको अनसर्टनिटीज़ हों, कहीं उनको किस चीज़ों की क्लियरिटी चाहिए हो, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जीवन हो गया, रिश्ते हो गए, काम हो गए, संबंध हो गए, हमारा किसी प्रकार का लॉस हो गया, हमारा किसी प्रकार का कोई फ़ायदा हो गया, ये सब जुड़ा हुआ है हमारे कई जन्मों के कर्मों से जो चलते चले आ रहे हैं। कोई आदमी जीवन में बहुत कुछ कम कार्य करता है और उसको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। कोई जीवन में अपने काम करते करते खटता रहता है जीवन में, लेकिन उसको वो धन, वो यश, वो सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता। कोई व्यक्ति अपने मन से बड़ा ही अच्छा होता है, लोगों का साथ देने वाला होता है और बिल्कुल बहुत एक जिसको कहा जाए ना कि बहुत इमोशन से, बहुत डेडिकेशन से दूसरे का साथ भी देना चाहता है, प्रेम भी करना चाहता है, उसी तरीके से उनसे जुड़ना भी चाहता है, लेकिन आगे से कोई जुड़ाव उस प्रकार का लाइफ में नहीं मिलता है। ये सारा देखिए जो चीज़ है वो हमारी निकल के आती है, सब ऋणानुबंधन, जितने हमारे रिश्ते हैं, कार्य हैं, काम हैं, उन चीज़ों से। तो ये वीडियो भी देखिए उसी के ऊपर है। ये नाड़ी का ही सूत्र है एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बहुत विविध तरीके के प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो ये जानने के लिए कर रहे हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर इस जन्म में जिनके साथ हम जुड़ेंगे, जो हमारा बेटर ऑफ होता है, उनका हमारे साथ पूर्व जन्म से कोई संबंध है कि नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा है तो हमारा वो जो प्लैनेट बन के आ रहा है, उस प्लैनेट का अब की बार हमारी पत्रिका में क्या रोल है, किस तरीके से बैठा हुआ है, और हमारे जीवन में हमें ये भी पता चलेगा कि कई लोगों के जीवन में विवाह नहीं हो रहे, कई लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, और अब की बार जीवन में वो चीज़ें एविडेंट कई बार नहीं हो पाती। तो साफ तौर से आप ये पीछे से देख सकते हैं कि इसकी क्या वजह है, इसका क्या सटीक उपाय किया जाना चाहिए जिससे कि वो पिन पॉइंट प्रॉब्लम को पता कर पाएँ। ये उनके लिए आसानी है, सरलता होगी। और उपाय करने से हमेशा ये बात याद रखिए, आप जब भी कोई रेमेडी, जब भी कोई उपाय करते हैं तो ये वही वाला हाल है कि एक भार आपका उतरता है। हो सकता है उसका फल आपको आज ना मिले, उसका फल आपको फिर कभी मिले। और मैं इसका उदाहरण आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए, हमारा जो नवमास चार्ट होता है, आप देखिए वहाँ पे कोई प्लैनेट आपकी पत्रिका में उच्च का होके बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और नवमास चार्ट और हमारे लगन चार्ट में वो प्लैनेट जो है थोड़ा खराब स्थिति में बैठा हुआ है। शुक्र का मान लीजिए, शुक्र आपकी पत्रिका में उच्च का बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, और यही शुक्र आपका लगन कुंडली में इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है, परंतु फिर भी आपको शुक्र के कारक तत्वों से रिलेटेड 90% अच्छे फलों के मिलने की संभावना अब की बार है। वजह क्यों? क्योंकि आपने नवमांश कुंडली में आपके बता रहा है कि शुक्र से रिलेटेड आपने उच्च का है, क्योंकि तो आपने पूर्व में उससे रिलेटेड जो पूजा पाठ करने थे, जो उसके उपाय करने थे, आपने भरपूर रूप से किए हैं उसको, और अब की बार उसका फल आपको मिलेगा। अब अगर शुक्र आपका थोड़ा डाउन भी है लगन चार्ट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आप खुद ही टेस्ट कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट के लिए। तो
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उपाय करने से भी आपका जीवन में देखिए कहीं ना कहीं फल निकलता ही निकलता है। एक पीढ़ी काम करती है और दूसरी पीढ़ी जो है उसका फायदा उठाती है। ये इस तरीके से भी इमीडिएट आपको उपाय करने से बड़े लाभ ना दिखाई दे, लेकिन कई प्रकार के लाभ आपको शनै शनै अवश्य दिखाई देते हैं। और उपाय कौन सा सटीक से कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आपकी पत्रिका में आपको ये देखना है पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर को जानने के लिए कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। अब बृहस्पति आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा हो, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेकंड में बैठा है, थर्ड में बैठा है, वहाँ से 12th हाउस जो होता है बृहस्पति से 12th हाउस आपका होता है पास्ट लाइफ। ये सूत्र नाड़ी का है और उससे देखिए ये पता चलता है बृहस्पति से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति जो है जीव माना जाता है, यानी कि हम आप सब जो हैं वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं अपने चार्ट में एज जीव। तो अब अगर बृहस्पति आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हुआ है, वहाँ से 12वां स्थान जो है वो आपके पास्ट लाइफ को डिनोट करता है। आप इतना समझ लीजिए, आपका बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब आपका जो 12th हाउस है वो आपका पास्ट लाइफ का लगन है, आप उसको बना लीजिए। मान लीजिए आपका बृहस्पति बैठा हुआ है मेष लगन में, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है आपका। अब वहां से 12वां स्थान कौन सा हुआ? मीन राशि। अब मीन राशि जो है या मीन जो है वो आपका लगन बनेगा लास्ट लाइफ का, पास्ट बर्थ का। उसी तरीके से आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, लगन में ही बैठे हुए हैं मान लीजिए, और वो बैठे हुए हैं टॉरस साइन में, वहाँ पे बैठे हैं। वहाँ से 12वां कौन सा हुआ? मेष। तो आपका मेष लगन बन के आएगा। इसी तरीके से आप अपने चार्ट में देख सकते हैं कि आपके बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं। आपके बृहस्पति बैठे हैं उदाहरण के तौर पे 6ठे स्थान पे, तो आपका पास्ट लाइफ का बर्थ कौन सा लगन बन के आया? 5th हाउस। 5th हाउस में जो भी राशि होगी वो आपका लगन बन के आया। मान लीजिए आपके बृहस्पति 6ठे स्थान पे बैठे हुए हैं मेष राशि में, वहां से 12वां कौन सा हुआ? 5वां स्थान, और मीन राशि पड़ती है तो मीन लगन का आप थे, और आपका जो है वो पास्ट लाइफ का बर्थ वहीं से आपको देखना है ऑल टुगेदर। वहां से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? वीडियो के अकॉर्डिंग हमारे अपने लाइफ पार्टनर से संबंध से, कि हमारा लाइफ पार्टनर के साथ संबंध कैसा है कि नहीं है किसी भी प्रकार का, या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। तो पहले आपने ये सुनिश्चित कर लिया, पहले आपने ये टेक्निक देख ली कि हाँ हमारे पास लाइफ का लगन कौन सा है, आपने ये चेक कर लिया। अब उसके बाद किसी को भी कहीं पे भी बृहस्पति बैठा हो, वहां से 12वां स्थान देखना है, वो उसका पास्ट लाइफ का लगन है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये आपने सुनिश्चित कर लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या आया? अब जो आपका पास्ट लाइफ का लगन बन के आया है, वहां से ठीक 7वां हो जाएगा आपका लाइफ पार्टनर पास्ट लाइफ का, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में बृहस्पति बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में मेष राशि में, वहां से 12th हो गया उसका पास्ट लाइफ का लगन, यानी कि मीन बन के आएगा। तो जब मीन लगन हम अपना पास्ट लाइफ का बर्थ बनाएंगे तो हमारा जो प्रीवियस लाइफ का लाइफ पार्टनर होगा वो कौन बन जाएगा? मरकरी, क्योंकि मीन लगन में 7वां स्थान होता है कन्या का। तो लाइफ पार्टनर कौन बन गया? बुध महाराज बन गए। हमको अपने पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर का पता चल गया। आपका बृहस्पति बैठा हुआ है मान लीजिए 3rd हाउस में किसी के चार्ट में, वहां से 12th कौन सा हो गया आपके चार्ट में? 2nd हाउस। तो 2nd हाउस आपके पास्ट लाइफ का बर्थ का लगन बन के आएगा। और 2nd हाउस में मान लीजिए राशि है आपकी कर्क, बृहस्पति महाराज 3rd में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, वहां पे बैठे हुए हैं किसी के चार्ट में, तो उनका क्या बन के आया? जो 12th है वहां से उनका लगन प्रीवियस बर्थ का वो बन के आया
कर्क। अब जब कर्क लगन बन के आ गया तो 7वें स्थान का स्वामी कौन सा बन के आएगा उनके लिए? पास्ट लाइफ के बर्थ का लाइफ पार्टनर बन के आएगा सैटर्न महाराज। हमको अपने पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर के बारे में पता चल गया। अच्छा, और भी एक आध एग्जाम्पल देख लें जिनको अगर नहीं समझ में आया हो। मान लीजिए किसी की पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 8वें स्थान पे। अब 8वें स्थान में वो बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में वो बैठे हुए हैं तो वहां से 12वां हो गया आपकी पत्रिका का 7वां स्थान, यानी कि टॉरस साइन हो गया। अब टॉरस साइन आपका पास्ट लाइफ का लगन बन के आएगा और यहां से टॉरस लगन को आपने अपने पास्ट लाइफ का लगन बना लिया, वहां से ठीक सामने यानी कि 7वां स्थान मंगल बन के आया आपके पास्ट लाइफ के जो है वो मैरिज का या लाइफ पार्टनर का प्लैनेट। आपने ये सुनिश्चित कर लिया कि वो आपका कौन सा प्लैनेट बन के आ रहा है। वेरी गुड। अब आप ये देख लीजिए वो प्लैनेट जो आपके पास्ट लाइफ के 7th हाउस का प्लैनेट बन के आ रहा है, जिस तरीके से देखना है मैंने आपको बता दिया, बहुत सरल है। फिर भी उसके अलावा भी अगर आपको कोई वो रहता है डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको जब अपने 7th हाउस के लॉर्ड के बारे में पता चल गया, मान लीजिए किसी का पास्ट लाइफ का 7th हाउस का लॉर्ड बन के आ रहा है, बुध महाराज बन के आ रहे हैं, ठीक है, उत्तम बात है। अब ये बुध महाराज आपको ये देखना है कि क्या ये बुध आपके लाइफ पार्टनर के लगन का स्वामी, 7th हाउस का लॉर्ड, आत्मा कारक या दारा कारक, इन 4 चीजों में से कोई बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट आपके लाइफ मतलब आपकी पत्रिका में मान लीजिए वो प्लैनेट बन के आ रहा है, आपके पास्ट लाइफ के जो लाइफ पार्टनर का प्लैनेट बन के आ रहा है बुध, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। अब आपको ये देखना है कि जिनके साथ आपका विवाह हो रहा है, जिनके साथ आप विवाह करना चाहते हैं, जिनके साथ आपका विवाह हो गया है, उनके चार्ट में ये बुध लगन का स्वामी, 7वें स्थान का स्वामी, आत्मा कारक या दारा कारक, इन चारों में से कोई प्लैनेट बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में एक और भी पॉइंट है इसके, इन चारों चीजों के साथ या तो ये आपका बुध जो है, जो आपके पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर का प्लैनेट बन के आया है आपकी पत्रिका से, वो उनके साथ जुड़ा हो। जैसे कि मान लीजिए वो प्लैनेट आपका बुध बन के आया है और आपने अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में देखा कि वो ना लगन का स्वामी है, ना 7वें स्थान का स्वामी है, ना आत्मा कारक है, ना दारा कारक है। फिर आप ये भी उसके साथ देख सकते हैं कि ये जो प्लैनेट बुध है वो इन प्लैनेट्स के साथ बैठा है कि नहीं बैठा है, कंजंक्शन में है कि नहीं है, और डायरेक्ट जिसको कहा जाए दृष्टि में है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऐसा भी आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे लाइफ पार्टनर का हमारे साथ पूर्व जन्म से संबंध है या नहीं है, ये हमको पता चल जाएगा इस चीज से। ये आपको पता चलने का सबसे त्वरित उपाय है, आप ये देख लीजिए। पहली बात, आपको ये पता चल गया कि आपके पास लाइफ के लाइफ पार्टनर से कोई अब की बार आपका कनेक्शन है या नहीं है। दूसरी बात, आपकी पत्रिका में जो ये पास्ट लाइफ के पार्टनर के बारे में मैंने आपको सूत्र दिया है, अब वो आपके चार्ट में किस प्रकार से बैठा हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो आपके चार्ट में अब की बार शुभ स्थिति में, केंद्र में, त्रिकोण में, स्वराशि में, उच्च का, मित्र राशि में, शुभ प्लैनेट्स के साथ अगर बैठा हुआ है, तो वो आपको ये भी बता रहा है कि पास्ट लाइफ
का जो लाइफ पार्टनर का आपने प्लैनेट देखा है उससे रिलेटेड आपके बड़े शुभ कर्म थे और वो प्लैनेट अब की बार आपकी बड़ी शुभ स्थिति में बैठा हुआ है और आपका विवाह या आपकी जो अलायंस है किसी के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी जाएगी। ये आपको पहले ही वो बताता है। अब अच्छी जाने का मतलब ये भी होता है कि चाहे जीवन में आदमी के देखिए खटपट ऊंच नीच सबके होती है, लेकिन कहने का अर्थ है कि रिश्ता एक दूसरे के साथ आत्मा से जुड़ा हुआ वाला होगा, ऐसे टूटेगा नहीं। आपको उसका पूरा सुखद एहसास अनुभव बिल्कुल होगा। मान लीजिए हम लोग बुद्धि का उदाहरण जैसे ले रहे हैं कि आपको पता चला कि आपकी पत्रिका में, मैं बीच में आपको ये उदाहरण देता हुआ फिर आगे की तरफ चलता हूं। आपने मान लिया कि आपकी पत्रिका में जैसे मैंने बताया कि मेष राशि में आपके बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, तो वहां से 12वां हो गया, बट नेचुरल है मीन राशि। तो मतलब मीन लगन का आपका पास्ट लाइफ का बर्थ रहा होगा, आप मीन लगन के थे। वहां से ठीक सामने हो गया 7वें मीन लगन से 7th कौन होता है? कन्या। इसका मतलब आपका लाइफ पार्टनर हो गया बुध, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। अब ये बुध जो है आपके चार्ट में आपने देखा बढ़िया अच्छा बैठा हुआ है, केंद्र में, त्रिकोण में, मित्र राशियों में, शुभ प्लैनेट्स के साथ, उत्तम बात है। अब आप ये समझ लीजिए आपको विवाह का अच्छा फल मिलेगा। जो मैं और बताने जा रहा हूं वो सुनिए। अच्छा, आपने अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में भी देखा, आपने अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में देखा, उसके चार्ट में भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लैनेट निकल के आया, उसके पास्ट लाइफ के हिसाब से देखा, लाइफ पार्टनर का प्लैनेट निकल के आया बुध, उसका भी बुध निकल के आया। ये तो एक एग्जैक्ट मैच हो गया, आपका भी बुध निकल के आया और उनका भी बुध महाराज निकल के आए। बहुत बढ़िया बात है। और दोनों के चार्ट में बुध जो हैं वो बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, परफेक्ट मैच हो गया पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर का। अच्छा, फिर जो एक इंटीमेसी है, जो एक प्रेम है, वो बुध के ही लेवल का होगा। और बुध के लेवल का प्रेम क्या? आपस में दोनों का हमेशा बातचीत, अंडरस्टैंडिंग, एक खिलंदड़ापन जिसको कहते हैं ना, दोनों अपना बड़े समय तक एक यंग बने रहेंगे आपस में, इन द सेंस, और खेलना कूदना, आपस में प्रेम, बातें, हमेशा घूमने फिरने के इच्छुक, एक हमेशा कुछ नया करने के इच्छुक, ये वाली अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना। बुध बालक को रिप्रेजेंट करता है, न्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है, यंगनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के बीच का जो संबंध होगा ना वो बहुत सुंदर होगा। दोनों आपस में बड़े खुश प्रसन्न, आपस के साथ बातें चीतें करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, कोर तक समझते हुए, बुध उसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, बातों में भी नहीं, वो उसको डिफेंड कर रहा है बातों से, वो उसको डिफेंड कर रहा है अपनी बातों से। तो ये मरकरी एक दूसरे के साथ जो है एक क्लोज कनेक्शन देखिए लेके आ रहा है। तो ये आपको ये भी बताता है कि ये जो प्लैनेट है आपको किस प्रकार से सपोर्ट करेगा। अगर आपका पास्ट लाइफ के आपको लाइफ पार्टनर का प्लैनेट का पता चल जाता है तो आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा हमारी पत्रिका में वो सही बैठा हुआ है, उत्तम बात है। अब ये वो प्लैनेट है बुध, और अगर वो हमारे अपने लाइफ पार्टनर के साथ मैच हो जा रहा है तो वो हमको किस प्रकार से मदद करने वाला है। तो हमने ये पता कर लिया। क्या पता कर लिया? कि हमारे पास्ट लाइफ के का जो लाइफ पार्टनर है उसका प्लैनेट कौन सा है। हमको अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में उसको कैसे देखना है। अगर वो हमारे लाइफ पार्टनर का लगन का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, आत्मा कारक है, दारा कारक है, या इन चारों प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, या डायरेक्ट देख रहा है, मतलब जो वो प्लैनेट है वो डायरेक्ट आपके लगन के लॉर्ड को देख रहा है, लगन का लॉर्ड भी आपका उसको देख रहा है, तो ये म्यूचुअल कनेक्शन बन के आता है। आपने ये दो चीजें पता कर ली कि हाँ हमारे पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर का प्लैनेट कौन सा है। हमको अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में देखना है कि ये किस तरीके से उसके साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट,
अब जब आपने ये देख लिया कि आपकी पत्रिका का लाइफ पार्टनर जो पास्ट लाइफ का है वो बन के आ रहा है, उदाहरण हम लोग ले रहे हैं जैसे बुध बन के आ रहा है, बुध आपके चार्ट में अब की बार पता चला नीच का है, पता चला नीच का है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ घिरा हुआ है, शनि मंगल राहु केतु इनके साथ घिरा हुआ है। और आपने ये देखा कि आपके जो लाइफ पार्टनर जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है या होनी है, उनके भी प्रीवियस लाइफ का जो लाइफ पार्टनर है, मान लीजिए वो है मंगल, मार्स है। अब देखिए वो बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है, वो आ रहा है मार्स, आपका आ रहा है बुध, ये दोनों बन के आ तो रहे हैं, उनका मार्स बन के आया, आपका बुध बन के आया। अच्छा, आपने फिर उसको दूसरी चीज पे टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया? आपने देखा कि ये जो बुध प्लैनेट है हमारी पत्रिका में जो पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर का बन के आया है प्लैनेट, इसको हमने अपने जो होने वाली शादी है या जिनके साथ शादी हो चुकी है, हमने उसके ऊपर टेस्ट किया तो हमने देखा कि ये उनके लगन का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, या आत्मा कारक है, या दारा कारक है। चलिए ठीक है, हमने शादी कर ली ये देखते हुए। अब उनके पास्ट लाइफ का जो लाइफ पार्टनर था वो मंगल था, वो आपके साथ पता चला कि मैच कर नहीं रहा। दूसरी बात, मरकरी और मार्स आपस में होते हैं दोनों एनिमी। अब आपने ये वाला जो रिलेशनशिप है आप उसमें बंध गए। बुध आपकी पत्रिका में खराब है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने ये देखा। और आप जिनके साथ शादी कर रहे हैं या जिनके साथ आप शादी कर चुके हैं, उनके चार्ट में आपने देखा कि बुध उनकी पत्रिका में भी खराब है। उनके पास्ट लाइफ का जो लाइफ पार्टनर है मंगल, वो पता चला आपके चार्ट में खराब बैठा हुआ है और उनके चार्ट में भी खराब बैठा हुआ है। तो दोनों जने साथ में आ तो जाएंगे, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े के लिए, एक दूसरे के साथ ऋण उतारने के लिए, तलाक लेने के लिए, किसी से कुछ लेने देने के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखना भी तो होगा ना जरूरी। मालूम पड़ा आपका पास्ट लाइफ का लाइफ पार्टनर बन के आ रहा है बुध, आपने देखा आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में वो लगन का स्वामी है, आपने कहा जी ये तो मैच हो गया पास्ट लाइफ का, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपने अपने पास जो आपका लाइफ पार्टनर है आपने उसके चार्ट में देखा, उनके चार्ट में आपने देखा उनका बृहस्पति बैठा हुआ है, पता चला स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, वहाँ से 12वां होता है तुला। तो उनके पास्ट लाइफ का लगन कौन सा हो गया? तुला हो गया आपके लाइफ पार्टनर का। अब तुला लगन में सामने 7वां कौन सा पड़ता है? मेष राशि, मतलब कि मंगल। अब मंगल आपके पास जो आपका जो लाइफ पार्टनर है या जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, जिनके साथ शादी हो चुकी है, मंगल उनके चार्ट में उनका पास्ट लाइफ का पार्टनर था। अब वो मंगल उन्होंने आपके पत्रिका में चेक किया, आपका वो आत्मा कारक बन के आ रहा है या दारा कारक बन के आ रहा है या लगन का लॉर्ड बन के आ रहा है या 7th हाउस का लॉर्ड बन के आ रहा है। तो आपस में देखिए म्यूचुअल रिश्ता तो हो गया, जुड़ गए। मंगल ने जोड़ दिया उनको और बुध को जोड़ दिया। भाई आपके वजह से आपकी पत्रिका में आए, अब दोनों जुड़ गए। अब पता चला बुध आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, पता चला मंगल उनकी पत्रिका में अब की बार खराब बैठा हुआ है, दोनों जने साथ में आ गए। बुध और मंगल दोनों शत्रु हैं। अब पता चला यहाँ पे एक दूसरे से बदला ही लेते फिर रहे हैं, या साथ में आने के बाद हम किसी का करते ही चले जा रहे हैं, दूसरा आदमी उस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर रहा है। भाई दुश्मनी है ना, तो एक कोई ना कोई एक दूसरे को खाएगा किसी रूप में, और या बिछड़ना हो जाएगा, तलाक हो जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर का पता चला। कैसे देखना है? अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में देखना है कि
कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं आप। वो उसके लगन का लॉर्ड है या 7th हाउस का लॉर्ड है या आत्मा कारक है या दारा कारक है, ये आपने देख लिया। ये देख लिया कि उसके पास्ट लाइफ का लाइफ पार्टनर कौन सा प्लैनेट है, वो आपके चार्ट में कैसा बैठा है, वो आपके पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर के जो प्लैनेट है उसके साथ मित्र का संबंध रखता है कि नहीं रखता है। ये चीज़ें आपने देख ली। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका भी अगर बुध बन के आ रहा है, आपका भी बुध बन के आ रहा है, तो क्या आपस में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके चार्ट में भी बुध अच्छा बैठा है, उनके चार्ट में भी बुध है, परफेक्ट मैरिज है, मैरिज भी अच्छी हो गई, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी निकल आया, दोनों के साथ आत्मीयता भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और है देखने का, बहुत इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको 2 सूत्र बता दिए कैसे आप अपने पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर को देखें, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कैसे उसको अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में मिलाएं, अटैच करें, देख के कि वो जो प्लैनेट निकला है वो उनकी चार्ट में लगन का स्वामी या 7वें स्थान का स्वामी या आत्मा कारक या दारा कारक है कि नहीं है, या उनके साथ बैठा है कि नहीं बैठा है। उससे आपको म्यूचुअल उनका रिलेशन पता चल जाएगा, आपका पास्ट लाइफ के साथ है कि नहीं है, और अगर है तो किस तरीके का है, अच्छा है या बुरा है। ये भी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बता दिया कि भाई हर पास्ट लाइफ के रिलेशन जो आएंगे वो सिर्फ लौकिक आनंद थोड़ी लेके आएंगे कि स्वर्गीय आनंद लेके आ रहे हैं। अरे कहीं आपको पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंस मिलेंगे लाइफ पार्टनर्स को लेके, वो गिव एंड टेक के होंगे। आज शादी हुई, 10 दिन बाद वो चले गए, छोड़ दिया, लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, इस तरीके के आपको आपस में संबंध जुड़ जाएंगे। आपने अपने चार्ट में देखा कि हाँ, आपका पास्ट लाइफ का जो लाइफ पार्टनर का प्लैनेट है वो बन के आ रहा है जी मंगल। आपने देखा कि आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में वो मंगल उनके लगन का लॉर्ड बन के आ रहा है। आप कहें हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, हमारा तो उनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन बन गया। अब आपने देखा कि मंगल आपके चार्ट में बैठा हुआ है राहु के साथ 12वें स्थान पे, तब आपको पता चल गया कि भैया रुको, थमो, ये वाला चीज़ देखने वाला है। क्योंकि पास्ट लाइफ से ये मंगल और राहु अब जो हमारा पार्टनर है वो बन के आ सकता है पास्ट लाइफ से, और कहीं ना कहीं हमारे साथ लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र, धोखा, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो सिर्फ ये मत मानिए कि मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ सिर्फ अटैच करने के लिए, ये भी बता रहा हूँ कि देखिए कि कहीं आप किसी गलत लाइफ पार्टनर के साथ ना चुन लिए जाएं। क्योंकि ये देखिए जो पास्ट लाइफ की कहानी होती है या जो थ्योरी होती है, ये कई नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स की बात भी है ना। तो आपको ये देखना है, इसलिए ये देखना होता है कि आपने चेक कर लिया, नहीं भाई हम ये काम नहीं करेंगे, हम यहाँ इससे विवाह हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनके चार्ट में ऐसा है और हमारे चार्ट में ऐसा है, बट नेचुरल है, हमारे साथ प्रॉब्लम बन के आएगी ही आएगी। यहाँ ये नहीं है कि वो धोखा षड्यंत्र हो सकता है, वो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आए, आपकी तबीयत खराब रहने लगे, उनकी तबीयत खराब हो जाए, भगवान ना करे किसी का जल्दी जाना हो जाए, डिमाइस हो जाए किसी की, ये सारी चीज़ें भी उसमें जुड़ी हुई होती है ना भाई, ये देखना। अच्छा, अब एक और सूत्र है लास्ट में इसका। अब जैसे आपने देख लिया कि उदाहरण ले रहे हैं जैसे कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, उदाहरण के तौर पे मकर राशि में बैठे हैं। अब वहां से 12th क्या हो गया, धनु। भाई मकर से 12वां क्या होता है, धनु। तो धनु लगन आपके पूर्व जन्म का पास्ट लाइफ का लगन था। तो वहां से ठीक सामने क्या बन के आ गया, मिथुन। क्योंकि धनु लगन में 7वां स्थान कौन सा होता है, मिथुन। तो अब उसका लॉर्ड हो गया बुध। आपने देखा हमारे पत्रिका में बुध अच्छा बैठा हुआ है, चलिए ठीक है, और हमारी शादी अच्छी हो सकती है, ये आपने तय कर लिया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो ये मिथुन है, जो आपका उदाहरण जो मैं दे रहा हूं कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति बैठे हुए हैं मकर राशि में, और वहां से 12वां हो गया धनु, जो आपके प्रीवियस का लगन बना, आपका लगन बना। और धनु लगन में 7वां स्थान होता है मिथुन,
यानी कि आपके पास लाइफ का लाइफ पार्टनर बुध है, बुध आपके चार्ट में ठीक बैठा है, लेकिन मिथुन राशि में पता चला कि शनि मंगल केतु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब यहां पे शादी ही नहीं हुई या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको शादी में, तो आप ये डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि अच्छा ये हमारी पत्रिका में इस राशि उस राशि में जो हमारे पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर का राशि थी। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपका लगन धनु हुआ तो 7वां स्थान हो गया वहां से मिथुन, और मिथुन में पता चला कि अब की बार आपके चार्ट में बैठा हुआ है शनि केतु मंगल ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शादी ही ना हो या आपको बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़े उस चीज को लेके। इसमें बहुत सारे सूत्र और जुड़े हुए हैं कि कौन सी प्रताड़नाएं हो सकती हैं, कौन बीच में आके प्रताड़ना दे सकता है। अब की बार वो मिथुन राशि आपके चार्ट में कहां पड़ रही है, पता चला 2nd हाउस में मिथुन राशि पड़ रही है। घर परिवार वाले ही आपको त्रास दिए दे रहे हैं, शादी उन्हीं की वजह से नहीं हो पा रही है, वहीं का लेना देना आप पूरा नहीं कर रहे, या उन्होंने बीच में पड़ के शादी खराब कर दी, ऐसा भी यहां हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो वो जो आप पास्ट लाइफ का अपना लगन देखेंगे, पास्ट लाइफ में आप देखेंगे कि लगन से 7वें स्थान की जो राशि थी, जैसे मिथुन का उदाहरण दिया है मैंने, वो मिथुन राशि अब की बार आपके चार्ट में लगन कुंडली में कहां पड़ रही है, उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शुभ प्लैनेट्स बैठे हैं कि ये विपरीत प्लैनेट बैठे हुए हैं, और वो कहां आपके चार्ट में पड़ती है, तो किस वजहों से शादी नहीं हो पाएगी या शादी होने के बाद प्रॉब्लम रह सकती है, ये आप इजीली जज कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, इन सूत्रों से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको मैं अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।